नो मैम। इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आया कि कैसे करना है? मैम हमें क्वेश्चन किया है बट आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मैम मैंने आपको किया था। हम किसका किसका सही था कोड? कुछ सभी का सही है, हालांकि कुछ लोग कॉपी कर करके करते हैं। ऑलमोस्ट ठीक है, पर कुछ लोगों ने क्या किया ना, ये अब जैसे यहाँ पे हम जब कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से किया है कि पहले इसे चेक किया है, देन ओनली बाकी सारे चेक किए हैं, है ना। इसमें आपको ना ये लॉजिक बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हर एक ने क्या किया है जनरली, इफ क्या, जैसे अगर आपने मंथ नंबर लिखा है तो इफ m इक्वल टू 1 कर दिया है ना, प्रिंट 31 डेज, है ना, ऐसे करके किया है। इंस्टेड आपको क्या करना था, मल्टीपल कंपैरिजन साथ में करने थे। जैसे कौन से इसमें 31 डेज होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए था, इफ m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू कुछ लोगों ने किया है बच्चे, कुछ लोगों ने नहीं किया है। एक ही कंपैरिजन होता है पूरा, उसके बाद आपको प्रिंट करना था। मैम ग्रुप में नंबर ऑफ डेज इज 31। क्या ग्रुप में सेंड किया है? अच्छा, इसमें ना ग्रुप में आप लोग अपना ये सब सेंड मत करो, ठीक है। तो इससे क्या है कि बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाती है। जैसे आपने ये किया, ये जिसने किया है सही किया है एकदम, ठीक है। इसी तरीके से करना है, पर काफी लोगों ने ना सीक्वेंशियल किया है कि पहले यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है, दूसरे ने कंपैरिजन किया है, फिर मंथ 2 डाला तो 30 डेज ही आ रहा है। तो मंथ 2 में तो 28 करना है ना। हाँ मैंने किया है, पर लेकिन आउटपुट में 30 आ रहा है। एक मिनट, आई हैव अ कॉल। हाँ, ये किसने शेयर किया है? दिव्या ने। तो बोला कि आपका नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है? मैम 30 आ रहा है सेकेंड मंथ का। और ये क्यों आ रहा है? मैम मैंने दिया तो है इनपुट, इफ n इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 देन आपने क्या किया है, स्कैनएफ में x स्पेसिफाई किया है और वेरिएबल इंट डिक्लेयर किया है, ठीक है। और स्कैनएफ में भी आपका मिस्टेक है, परसेंटेज d के बाद डबल कोट्स आना था, देन कॉमा, देन एड्रेस ऑफ x। ओके मैम, ये इसको चेक करो पहले। मैम इसको स्विच लगा के भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो आप कौन है ये स्विच लगाने वाला? कौन बोल रहा है? मैंने तो लगाया है वहां, मैंने आपको सेंड भी किया है। और अरे देखो, जिसको ज्यादा आता है वो ज्यादा अपने पास रखे ना पहले से। मैंने तो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया ना स्विच, तो जिनको आता है वो खुद में कर ले, अच्छी बात है, पर जिनको नहीं आता है वो तो सुनेंगे ना। अभी मैंने आपको इफ एल्स में इफ एल्स बता रही हूँ
जब स्विच बताऊंगी तो उससे भी पूछूंगी। ठीक है, सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है इसमें, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाले भी हैं, तो यू नीड टू कंसीडर ऑल ऑफ दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक से कवर कर रही हूँ, जरूरी नहीं तो मैं आपको हाई लेवल पढ़ा के खत्म कर दूं, मेरा क्या है। समझ में आया है? हाँ है अमित। किसकी आवाज आ रही है? मुझे तो कोई नहीं दे रहा सुनाई। रिया अपना माइक ऑफ करो। ऑफ ही था। नहीं था। ठीक है अमित, कुछ पूछ रहे हो तुम? किसी कुछ पूछना है? यस मैम। हेलो, क्या कुछ बताओ। नहीं पढ़ा मैम। बोलिए। मैम जैसे दोनों अगर जैसे हेलो हेलो हाँ मैम, जैसे ये हाँ जैसे अनुभव आपने सुन बताया एंड, जैसे आपने बताया और का यूज करके और जैसे अलग अलग करके, तो मतलब दोनों में आउटपुट तो सेम ही हम लोगों को ब्रेक मिलेगा, हो बस रही है वो अनुभव। लेंथी थोड़ा हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ मैम, वो लेंथी हो रिपीट जाएगा करो। प्रोसेस इसमें इक्वल टू। मैं कह रहा हूँ मैम, जैसे ये आपने और लगाया और जो अलग अलग मतलब कर रहे हैं, जैसे n बराबर 1 के लिए तो हो अलग, रहा 2 के लिए है। अलग, तो आउटपुट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों में सेम आएगा। हाँ तो लेंदी थोड़ी हो रहा है, आउटपुट तो सेम आएगा, लेकिन आपके लाइंस ऑफ कोड कम हो रहे हैं, प्रोसेसर को कम वर्किंग करनी पड़ेगी, हर एक स्टेटमेंट को करना पड़ेगा, एक ही स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, एक ही आउटपुट आता है। देखो सॉल्यूशन एक ही होता है, पर बेस कई सारे हो सकते हैं ना, कौन सा बेटर है हमें वो देखना चाहिए। कभी आपको ये भी कंप्यूट करना चाहिए कि आपका टाइम कितना लगा, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी जो आपने प्रोग्राम बनाया, और जो नई तरीके से कुछ प्रोग्राम आपको लग रहा है कि ये बेटर हो सकता है, तो यू शुड ऑल्सो चेक द टाइम कंप्यूटेड या टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, इसको भी कभी कभी आपको चेक करना चाहिए कि ये क्यों बेटर है, ये क्यों बेटर है। ठीक है, जैसे A+1 लिखो या A++ लिखो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, लेकिन दोनों के टाइम डिफरेंस है। ओके अमित, तुम्हारी आवाज ही कभी सुनाई नहीं देती है मुझे, क्या यूज करते हो तुम? माइक्रोफोन यूज किया करो। अमित, यू देयर और नॉट? मैम हेलो। हाँ जी एक्चुअली में मेरा हो नहीं पा रहा है। बताइए अमित। अरे बहुत कम आती है आपकी आवाज, बताइए। मेरा प्रोग्राम हो नहीं पा रहा बोलिए। है। बोल रहे हैं प्रोग्राम नहीं आ रहा है आपको बनाना? यस मैम। अच्छा, और कोई भी प्रोग्राम नहीं आपका? लॉजिक नहीं आ रहा है या प्रोग्राम ही नहीं कर पा रहे हैं आप, ये बताओ। लॉजिक नहीं आ रहा है मैम। लॉजिक नहीं आ रहा। अब देखो लॉजिक का क्या है, यहाँ पर एक हमें टेस्ट है कि कोई नंबर हमने इनपुट किया तो वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो वो ऑड है या इवन है, ये चेक करना है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कंपैरिजन किया है, यहाँ पे व्हाट इज द कंपैरिजन गोइंग ऑन हियर, बताओ अमित।
ए पॉजिटिव। हाँ, स्कैनएफ किया है एक वेरिएबल परसेंटेज टी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, है ना, और यहाँ इंट ए डिक्लेयर किया था। तो अगर यहाँ पहले हमने क्या कंपैरिजन किया, हमें था बोलो। मैम यहाँ पे बताओ। फॉर्मूले का यूज करेंगे ना हम लोग, 2a+1 इफ ए पॉजिटिव। हाँ हाँ, पहले ये तो बताओ कि ये जो है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। if a positive then a excuse। तो अभी पहले यहाँ पे हमने ये चेक किया कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो पहले हमने चेक कर लिया पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो इफ, उसके बाद हमने क्या किया, a मॉड्यूलो 2। a मॉड्यूलो 2 क्या आता है, कुछ भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर a मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन printf परसेंटेज t, क्या प्रिंट कर दो, a इज परसेंटेज d में a, हाँ जो भी आपका वैल्यू है, a इज even एंड पॉजिटिव। ओके, अब इसी का अगर ये फॉल्स होता है तो वी राइट एल्स printf, क्या printf करना है हमें, a इज ऑड एंड पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पूरा फॉल्स हो गया आपका, देन एल्स printf a इज नेगेटिव, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? यस मैम। अच्छा, अब इस केस में हमने क्या किया कि सिर्फ ये कंपैरिजन किया कि a ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ये नहीं चेक किया कि इक्वल टू 0 है या नहीं, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे हम एक कंपैरिजन और क्या कर सकते हैं, ये लिखने की जगह एल्स इफ a इक्वल टू 0 printf a इज 0। उसके बाद एक और एल्स डालेंगे, एल्स printf a इज नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या अमित? यस मैम। बाकी दो खुद से करोगे? मैडम एक बार तीसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, फिर मैं करके आपको दिखाती हूँ सही है या नहीं मैम। देखो क्या करना है इसमें, हमें ये जो चीजें हैं ये प्रिंट करानी है बेसिकली। हमें ये जो यहाँ पे दिया है कि नॉइस कैसी है आपकी, तो यहाँ जो ये वैल्यू है उसको हमने क्या लेना है, इन नॉइस, नॉइस ले लो या है ना, कुछ भी लिख लो, नॉइस लिखा हमने, एक वेरिएबल डिफाइन किया और स्कैनफ लिया फ्रॉम द यूजर परसेंटेज t एड्रेस ऑफ नॉइस, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया जो वैल्यू आई है, ठीक है, अगर वो 50 है या 50 से लोअर है तो क्या लिखना है, 51 से 70 तक है तो क्या लिखना है, 71 से 90 तक है तो क्या लिखना है, 91 to 100 है, 110 है तो क्या लिखना है, और 100 से ज्यादा है तो क्या लिखना है। तो लेट्स से कि हमने पहले 110 से चेक किया, या छोड़ो आप ऐसे ही चेक करो, इफ नॉइस इज लेस देन 50, ठीक है, देन printf क्वाइट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ नॉइस इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद किया, एंड नॉइस इज लेस देन 70 या लेस देन इक्वल टू 70 तक है, ओके।
देन कर लेंगे अब। यस मैम, अब बन जाएगा। ठीक है, चलो। इसी तरह सेकंड वाला तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्विच स्टेटमेंट। अब कुछ लोगों ने स्विच से किया है, तो स्विच ये है कि स्विच भी एक आपका, हाँ मैडम पिछले क्लास का बोलिए। इफ और एल्स इफ का वो थोड़ा बता देंगे? एल्स इफ का ही तो बताया मैंने अभी आपको। ओके, उसना ब्रैकेट में जो नेस्टेड वाला था। हम नेस्टेड इफ करिए। नेस्टेड इफ दोबारा सुनना है। यस सर, यस मैम। थोड़ा सा सिंटैक्स उसका आप बता दीजिए। अरे नेस्टेड इफ में क्या है, देखो अभी जो मैंने चेक किया वो नेस्टेड इफ से तो किया। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, तो पहले मैंने क्या किया, पॉजिटिव चेक किया, अगेन एक और इफ चेक किया, इफ ए मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देन printf जो भी है, एल्स printf जो भी है, उसके बाद इसको ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद चेक किया कि एल्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक इफ के अंदर दूसरा इफ हमने पूरा दिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट दे दिया। एल्स में हमने क्या डाला, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे दी, या फिर एक और चेक कर लिया। जब भी हम यहाँ पे एक और चेक कर रहे हैं तब वो हो जाता है इफ एल्स इफ लेटर, लेकिन अगर हम सिर्फ डायरेक्टली ये दे रहे हैं देन क्या होगा, एल्स पार्ट में क्या लिख दिया, printf whatever। तो ये क्या है, ये नेस्टेड इफ है ना, ये फर्स्ट इफ है और ये सेकेंड इफ है। इज इट क्लियर? ओके मैम। Now we come to the switch statement। स्विच स्टेटमेंट जो है इफ एल्स इफ लेटर जो है उसका सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि हमने देखा कि अभी लोगों ने बताया कि ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, मैम स्विच से भी डाल सकते हैं, केस डाल देंगे डायरेक्ट। स्विच क्या करता है, हमें पैरेलल कंपैरिजन अलाउ करता है। तो एक वैल्यू की मल्टीपल वैल्यू, जो एक वेरिएबल है उसकी मल्टीपल वैल्यूज को अगर हमें चेक करना है देन वी यूज स्विच स्टेटमेंट। सो इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ टेस्ट पैरेलली ऑन अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। जैसे अभी हमने चेक किया था कि मंथ की कौन कौन सी 12 वैल्यू हो सकती है ना, तो ये 12 वैल्यूज को पैरेलली चेक कर लेता है कि अगर ये वैल्यूज है तो इनमें से कौन सा ट्रू है, उसके अकॉर्डिंग हम वो स्टेटमेंट अलाउ करते हैं। लेकिन इफ एल्स इफ लेटर में क्या हो रहा था, देखो इफ लिखा हमने, कंडीशन 1 लिखा, अगर ये नहीं है ट्रू नहीं, अगर ये ट्रू है तो उसका एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, एल्स दूसरा हम चेक करेंगे कंडीशन 2, अगर ये फॉल्स होता है तब तीसरा कंडीशन चेक होगा। तो 1 by 1 कंडीशन चेक हो रहा था उसमें ना, तो ये लेटर था कि 1 by 1 आप एक एक करके जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू व्हाटएवर। लेकिन इसमें क्या होता है, हम पैरेलली कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको दिख रहा हो, कोई और तो नहीं ज्वाइन किया अभी बीच में? नहीं है। शिवम, मैम वॉइस नहीं आ रही है। ऑडिबल नाउ? कहां तक सुना था? स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट किया मैंने तो सुना है ना? हाँ, सिंगल वैल्यू तक। हाँ, सिंगल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं पैरेलली, ठीक है, फॉर डिफरेंट कांस्टेंट्स, फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशन। दिस
इज अगेन कम्स अंडर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कोड, है ना, ताकि हमें बहुत ऐसा नहीं हो कि सारे ही आपकी टेस्टिंग करनी पड़े तब जाके लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। हम पैरेलल कंपैरिजन करते हैं, जो मैच कर जाता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। सो इट इज bypassing in some way, enables you to choose one course of action from a set of possible action। जितने टोटल पॉसिबल है उनमें से आपका कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन। तो जो स्विच है कीवर्ड आपका, उसके साथ हमेशा एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम चेक करते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। ओके, कैसा होता है स्विच का स्ट्रक्चर? दिस इज योर सिंटेक्स फॉर द स्विच। स्विच इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन, देखो कोई सेमीकोलन नहीं है इसके बाद। देन वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस, देन वी हैव दिस केसेस। केस क्या करता है कि इस एक्सप्रेशन की क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, वो हम लिखते हैं। वो वैल्यूज को हम शो करते हैं कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, और ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे कभी कोई वेरिएबल नहीं आता। यहाँ हम वेरिएबल दे सकते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर उसकी ये जो वैल्यू, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से किसी कांस्टेंट से मैच करती है, जिस भी कांस्टेंट से मैच करेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती है। So the switch keyword precedes the expression on which we have to base the decision, and this must be of integral type। ठीक है, या कैरेक्टर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, क्योंकि कैरेक्टर भी बाय डिफॉल्ट है इन स्मॉल इंटीजर, तो इसलिए कैरेक्टर भी अलाउड है। The switch statement contains several lines begin with the keyword case followed by a label। ये जो constant है ये आपका label है basically, and it has to be a constant value only। If one of the case labels matches the value of the expression, then the corresponding statements are executed। Each case consists of sequence of 0 or more statements। ठीक है, 0 statements भी हो सकती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 of 1 लिख दिया, स्टेटमेंट लिस्ट 2, ठीक है। और हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना होता। इसके बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं आपको उसी में लिखनी है टिल द ब्रेक। ब्रेक स्पेसिफाई करना होता है ताकि कि ये जो केस मैच कर गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, एंड देन वी गो आउट ऑफ दिस स्विच। ठीक है, स्विच के बाहर जाने के लिए हमें ब्रेक स्पेसिफाई करना होता है। ईच केस लेबल, अच्छा हाँ, मल्टीपल केस लेबल्स यूज करते हैं, बट सारे केस लेबल्स जो होते हैं यूनिक होते हैं, सारे डिफरेंट होंगे। आइडेंटिकल केस लेबल्स आर नॉट अलाउड, इट विल जनरेट एन एरर। इट मस्ट बी अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अ वेरिएबल। केस आई, जैसे अगर आई एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो केस आई इज इनवैलिड। ईच केस एंड्स विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। The break exits the switch and changes the flow of control directly to the statement after the switch। These break statements are optional। अगर आप पास करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आपने स्पेसिफाई किया है ब्रेक, तो उसके बाद का जो केस है वो चेक होता है। ठीक है, the control will go directly to the next to the current, from the current case to the next case। We also include a default case। default case भी ऑप्शनल है। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कोई भी केस आपका मैच नहीं किया वैल्यू से, तो एक डिफॉल्ट केस होता है वो एग्जीक्यूट होगा। This case is selected if the switch expression matches none of the constants, and if no default case is given, the expression matches none of the constant, none of the cases are executed। ठीक है, अगर कोई भी डिफॉल्ट केस नहीं है और किसी भी केस से आपकी वैल्यू मैच नहीं करती है, देन कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इफ यू सी हियर इज एन एग्जांपल फॉर चेकिंग अ नंबर इज ऑड और इवन। तो हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया एंड देन उस वैल्यू को कंपेयर कराया
बाय द एक्सप्रेशन n%2। ये मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या दे रहा है? बताइए। रिमाइंडर दे रहा है। हाँ, रिमाइंडर दे रहा है। अगर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है तो केस लिखा है केस इज 0, देन printf even एंड देन ब्रेक। अगर रिमाइंडर 1 आता है देन ऑड एंड देन ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे कोलन स्पेसिफाई है आफ्टर योर केस की जो कांस्टेंट वैल्यू उसके बाद कोलन है, उसके बाद आपके कुछ स्टेटमेंट्स है। और स्विच के साथ हमेशा वी आर स्पेसिफाइंग दिस ब्रैकेट्स एंड देन फाइनली रिटर्न 0। अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डायरेक्टली यू केम आउट ऑफ द स्विच ब्रैकेट्स और स्विच ब्लॉक एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ये समझ आ रहा है आपको प्रोग्राम क्या हो रहा है इसमें? मैम ये केस जीरो क्यों लिए हैं आप? ये रिमाइंडर जो है। हाँ, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? डिवाइड कर बाय 2 में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यस मैम। अगर 0 है तो प्रिंट इवन। तो मैम ये जो केस डिफाइंड होगा वो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग होगा क्या? ये जो वैल्यू आ रही है वो रिमाइंडर ही है ना आपका। हाँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है, अब यहाँ पे एक इंट, देखो मेरी बात सुनो पहले, इंट रिमाइंडर करके भी कर सकते हो। इंट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 2। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया और स्विच के साथ आप पास कर सकते हो रिमाइंडर को। मैम इसमें फिर हम सीधा मतलब नंबर चेक नहीं कर सकते? कर रहे हो ना, देखो मैं बता तो रही हूँ। रिमाइंडर आया, यहाँ मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, रिमाइंडर को पास किया स्विच में। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 है या 1 है, यहाँ हमेशा वैल्यू होगी जो आ सकती है आपकी रिमाइंडर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप वेरिएबल दे सकते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू मैच होगी इन केसेस में, ये वैल्यू है या ये वैल्यू है। ओके मैम। ओके, ठीक है, कोई डाउट सकते हैं मंथ वाला जो क्वेश्चन आप पेश कर सकते हैं? हाँ, इससे क्यों नहीं कर सकते, इससे करना ही है। ओके मैम, बताओ। हाँ देखो, स्विच के कुछ वेरिएंट्स हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या पास किया है? कैर स्विच है, कैरेक्टर है ch, एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया? चेक किया है कि कौन सा कैरेक्टर है। अगर वो a है, अगर हम कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हैं तो हमेशा सिंगल कोट्स में आएगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगल कोट्स मतलब कैरेक्टर की वैल्यू है, जिसकी एक स्काई वैल्यू होगी जो इंटीजर वैल्यू होगी अगेन, है ना। तो इसलिए हमने कैरेक्टर को कैसे पास किया? कांस्टेंट सिंगल कोट्स में, दैट स्पेसिफाई दैट इट इज अ वैल्यू ऑफ द ch, दैट इज a। अगर a है तो you entered an a, और b है तो you entered a b, और डिफॉल्ट है तो इलीगल एंट्री, मतलब आपने यहाँ क्या किया? स्कैनफ लिया, %c एड्रेस ऑफ ch। ठीक है, ये यूजर से हमने इनपुट लिया। अगर यूजर ने इनपुट किया y, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? इलीगल एंट्री। हाँ, क्योंकि ये दोनों केसेस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर डिफॉल्ट केस नहीं है मान लो, तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो हमने डिफाइन किया है कैर चॉइस। ओके, एंड वी हैव टेकन एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। क्या है? कैर है क्या? नहीं, कैर नहीं है, इंटीजर है, %t चॉइस। ओके, तो एड्रेस ऑफ चॉइस। तो इस केस में क्या है कि अगर हमने चॉइस 1 इनपुट की है तो यू एंटर्ड अ मेन्यू नंबर 1, 2, 3। जैसे हम फोन पे हम कुछ कॉल करते हैं किसी कस्टमर सर्विस को, तो एंटर अ नंबर, तो वो बोलते हैं कि 1 एंटर करने के लिए ये करिए, 2 एंटर करने के लिए ये बट करिए। तो आपने जो बटन प्रेस किया होता है, देन दे टेल यू हैव प्रेस्ड नंबर 1 और 2। तो इस तरीके का कोई हमें प्रोग्राम जब बनाना है तो उसके लिए हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपने वैल्यू इनपुट करी 4 तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? मैम लास्ट वाला, यू फेल टू इंटर अ वैलिड मेनू चॉइस। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस को अगर हमें एक ही स्टेटमेंट है जो मल्टीपल केसेस के लिए चाहिए तो हम मल्टीपल केसेस को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे केस 1 इज हैव ए गुड मॉर्निंग, देन हैव अ हैप्पी डे। 3, 4, 5 इनपुट किया किसी ने नंबर में, तो उस केस में हमें सेम चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपना अगर हमें नंबर ऑफ डेज प्रिंट कराना है तो केस 1 कोलन केस 3 कोलन केस 5 कोलन केस 7, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल केसेस और लास्ट में कोलन और केस 12। देन printf नंबर ऑफ डेज इज 31। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्या होगा इसमें? मैम हाँ, मैम जैसे केस 1 या केस 2 लिखते हैं उसके बाद कोलन लगाते हैं, कोलन क्यों लगाते हैं? जैसे ये तो मतलब लाइन खत्म हो रही तो इसमें तो सेमी कोलन मतलब जैसे अभी तक यूज करते थे लाइन वैसा। खत्म नहीं हो रही ना। देखो कोलन ये बता रहा है कि ये मैच हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। कोलन ये स्पेसिफाई कर रहा है। अब मैंने देखो यहाँ पर इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है ना केस 3 के बाद, Yes, तो ma'am. अगर स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट केस पे चला जा रहा है। यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं, अगर मैंने यहाँ सेमी कोलन कर दिया होता, ओनली 6 सेमी कोलन कर दिया होता तो फिर वो नहीं जाता, या जाता अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिए तो उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है तो ये तीनों केसेस चेक हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके मैम। क्लियर है सबको? लास्ट केस के बाद ब्रेक नहीं देना है। ब्रेक नहीं देने से क्या होगा मैम? ब्रेक नहीं दोगे, देखो अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। ब्रेक हम कब देते हैं कि अगर हमें 1 चेक कराना है, अगर ये मैच कर गया तो डायरेक्टली हमें यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं, फिर बाकी केसेस चेक नहीं होते, ठीक है। लेकिन समझे नहीं हो? भी ब्रेक नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं दिया तो पहले केस 1 चेक होगा, अगर वो मैच कर गया तो ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद केस 2 भी चेक होगा, अगर वो वैल्यू मैच हुई तो नहीं, तो वो प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि एक अगर ये पहले ही वाली मैच कर चुकी है तो पहला प्रिंट हो चुका है। लेकिन बाकी सारे चेक होंगे जब तक हम एग्जिट नहीं कर जाए, ठीक है। तो सारा कुछ चेक होगा अगर आप ब्रेक नहीं देंगे। अगर ब्रेक दे दिया तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, ठीक है। तो इस स्विच के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। हम इसमें ग्रेटर और मैम लेस वाला केस नहीं हो सकता? ग्रेटर लेस केस की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है मैम जैसे ये हम लोग आपने मंथ वाला एग्जांपल बताया, तो जैसे केस फर्स्ट हम लोग सारा लिख दे 12 तक, फिर प्रिंट ऑफ करने के बाद फिर ब्रेक देंगे ना? दे दो, हाँ। अब जैसे यहाँ तो ये केस 1 हुआ, यहाँ ब्रेक दे दिया, उसके बाद अभी केस 2 वाला भी तो आएगा। केस 2 है तो क्या करना है, प्रिंट एफ नंबर ऑफ डेज इज 29 और 28 है ना। तो मैम ब्रेक दिया, वो सबका अलग अलग करेंगे ना, 2 के लिए 28 डेज करेंगे, फिर 3 जितने भी बचेंगे फिर 30 तो डेज, ये फिर अब 20 ये है ना, days देखो डालेंगे ये ना? केस 1 के साथ 12 हो गया, ये पूरे एक साथ दे दिए मैंने। इसी की तरह आप केस 3 कोलन केस 4 है क्या कोलन, ठीक है, केस 6 कोलन केस क्या है बताओ जल्दी जल्दी, 11 तक जाएगा ये, ठीक है। उसके साथ हमने दी प्रिंट एफ नंबर ऑफ डेज इज 30, ठीक है, ब्रेक, करोगे तो चलेगा। तो इसे 3, 4, 6 का क्या मतलब है ना? क्या ऐसे कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली लिख दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा? मतलब केस 3 लिख दिया उसका ब्रेक नहीं दिया फिर
उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। अरे बच्चे, अब बस तुम लोग क्या सुनते हो क्या करते हो, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। देखो जो 12 केसेस है ना, उनमें से कुछ की वैल्यूज तो सेम ही है ना। जैसे थर्ड मंथ, जैसे आपका थर्ड नहीं, ये कौन सा हो गया, फोर्थ से स्टार्ट होगा ना। अच्छा, सेम वैल्यू के लिए ऐसे लिखते हो? हाँ, तो सेम ही अगर आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो वो सारे केसेस आप साथ में दे सकते हैं। इन सभी जो है, जैसे अप्रैल मंथ है आपका, जून है ना, इन सब में तो 30 डेज ही हो रहे हैं। तो 30 डेज के ठीक है। नहीं बना के उन सबको साथ में लिख के एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जनवरी मार्च मई के लिए सबके लिए एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी है। ठीक है? यस मैम, ठीक है। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? What will be the output here? Yes, no. Yes or no? यस नो और नो नो यस, क्योंकि मैम ब्रेक केस एन के बाद लगा हुआ है। चलाओ, कोड करो। ट्राई इट नाउ, जल्दी से बताओ। बताओ क्या आउटपुट है, कुछ आया आउटपुट या नहीं आया? कितने लोगों ने कोड किया? मैं फर्स्ट का कुछ नहीं आ रहा है। फर्स्ट का कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। शेयर करो अपनी स्क्रीन, आउटपुट तो आना चाहिए। शेयर स्क्रीन, एग्जैक्टली सेम डिफाइन करना है आपको। मैम यस नो नो यस आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला ट्राई करो। मैम मुझे तो कुछ विंडो पे दिखाई दे ही नहीं रहा। मैम आदर, सेकेंड वाले का आधार आ रहा है। यस मैम पहले वाले में यस नो नो यस आ रहा है, ये सही है। वेरी गुड। मैम दूसरे में तो डिफॉल्ट है ना, फिर डिफॉल्ट में तो उधर ही आएगा। मैम यस नो नो यस आया मैम। बताइए, फर्स्ट वाले का क्या आंसर है? यस नो और नो यस। माइक ऑफ करो प्लीज। यस नो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक बार जब केस जो है ना ट्रू हो जाता है तो उसके बाद के सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे जब तक ब्रेक नहीं होता। ठीक है, यहाँ वाई मैच कर गया फर्स्ट केस से, तो केस एन भी आपका एग्जीक्यूट करा क्योंकि ब्रेक था ही नहीं आपका। यहाँ क्या है, स्मॉल वाई दिया है और कैपिटल वाई से कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि स्मॉल वाई की वैल्यू 97 होती है, कैपिटल वाई की समथिंग एल्स होती है एसकाई वैल्यू। तो एसकाई वैल्यू मैच नहीं करी तो ये केस एग्जीक्यूट हुआ। दिस केस इज आल्सो नॉट एग्जीक्यूटेड, देन डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड इन केस डिफॉल्ट इज गिवन। तो प्रिंटफ क्या आ रहा, आधा। ठीक है,
Okay, so write down this program and you need to do it and I'll check it tomorrow. मैं स्क्रीन कल चेक करूं, कल नहीं, अच्छा नेक्स्ट हो गया तो चलो ठीक है, मैं इसको एज अ गूगल फॉर्म में शेयर करूंगी. ऑल ऑफ यू नीड टू. मैम स्विच का यूज मतलब सिर्फ कुछ प्रिंट कराने के लिए कर सकते हैं या फिर स्विच के अंदर जो केस डाल रहे हैं उसके अंदर हम लोग कोई छोटा सा प्रोग्राम डाल सकते हैं जिसमें प्रिंट स्कैन ऑफ या फिर बिल्कुल डाल सकते हो. स्विच के अंदर आप अपने जितना भी आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है इफ एल्स भी डाल सकते हो. ठीक है मैम, मतलब कि एक प्रोग्राम छोटा सा डाल सकते हो उसमें. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है. एंड मैम इसमें पहले से ही पता होना चाहिए मतलब कि जो हमारा आउटपुट आएगा कई सारे केसेस होंगे तो इसलिए मतलब इसीलिए इसका यूज किया जाएगा. हाँ ठीक है. मतलब ये डायरेक्ट उसी केस में पहुंच जाएगा जो हम लोगों ने वैल्यू दी होगी. जैसे हम लोग इफ एल्स यूज करते थे तो वो चेक करता था इफ में है कि नहीं है, कंडीशन वेरीफाई कर रही कि नहीं. हाँ, डायरेक्ट पहुंच जाएगा. इसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या आउटपुट आ सकता है उसके बेसिस पर कंपैरिजन. मैम प्रोजेक्ट में कोई एक ग्रुप का मेंबर सबमिट करेगा कि तीनों मेंबर सबमिट करेंगे? एक ही सबमिट करेगा. 4 मेंबर तक मैंने अलाउ कर दिए, तो जिन लोगों का नहीं है वो ऐड हो रहे हैं किसी ना किसी ग्रुप में. बट कुछ काम करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ही बस कर रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. चलो राइट डाउन दिस प्रोग्राम. प्रोग्राम कैलकुलेटर प्रोग्राम इन सी यूजिंग स्विच. कैलकुलेटर प्रोग्राम क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको करने हैं. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो. ठीक है मैडम. यूजिंग ओनली 2 डिजिट. यूजिंग ओनली 2 डिजिट. यूजिंग ओनली 2 नंबर. नहीं, अब कैसे करोगे इसमें? 2 नंबर मैडम. जस्ट स्कैन एफ कोड के ए बी ले लिया. स्कैनएफ में क्या लोगे? करो अपने आप. चलो सबमिट कहाँ करना है? मैं फॉर्म शेयर करूंगी, आप लोग कोड करके रखो. ठीक है, एक क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसमें करना होगा. विल स्टॉप हियर. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक